दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे आ गए हैं जो परमिट टू वर्क सिस्टम के आगे का प्रोसीजर है। तो एक नया टॉपिक हमारा है एनर्जी आइसोलेशन। जब भी हम कभी ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे हमको एनर्जी आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी पंप का मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए पहले पंप को बंद करना पड़ेगा। गियर बॉक्स का मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए पहले गियर बॉक्स का जो पावर ड्राइव रहेगा, मोटर रहेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जब भी कभी ऐसे जगह पे जाके काम करेंगे जहाँ पे हमें उसको बंद करके काम करने की ज़रूरत है या कोई भी एक एनर्जी सोर्स है उसको बंद करने की ज़रूरत है, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? आइसोलेशन प्रोसीजर। तो आइसोलेशन मतलब होता है अलगाव, हिंदी में उसका मतलब होता है अलगाव। अब आइसोलेशन जो प्रोसीजर है वो किसका आइसोलेशन करेगी? एनर्जी का आइसोलेशन करेगी। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमको आइसोलेशन किसका करना है? एनर्जी का करना है। तो जो एनर्जी का आइसोलेशन होगा तो एनर्जी कितने टाइप की होती है पहले ये पता होनी चाहिए। तो ये हमारे एनर्जी के टाइप्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और ऐसा कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूअस मूवमेंट में है वो आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर सप्लाई, केमिकल एनर्जी में गैस की लाइन, ऑयल की लाइन, HFO की लाइन, इस तरीके की कोई भी लाइन जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है वो आएगी। तो इन तीनों को हमको आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई काम को आगे करेंगे। तो जो आइसोलेशन की प्रोसीजर है उसको क्या बोलते हैं? लो टो टो। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इसके बारे में अगर किसी को डाउट है तो फिर से कमेंट कर देना। लो टो टो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोलेशन का जो भी प्रोसीजर है तो फर्स्ट स्टेप है एनर्जी सोर्स को बंद करेंगे। अब बंद करके क्या करेंगे? लॉक आउट, ताला लगाएंगे। उसमें एक लॉक आता है इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग रहती है। ये आपका 3 कलर में आएगा, रेड, ब्लू, येलो। तो अपना कलर कोड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पहले लॉक लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? टैग लगाएंगे। टैग में हमारे रहेगा किसने आइसोलेशन किया है, किस परमिट के अगेंस्ट किया है, क्या काम करने के लिए किया है, पूरी डिटेल रहेगी। फिर है ट्राई आउट। उसके बाद हम जा करके ट्रायल लेंगे, बटन को चला करके देखेंगे मशीन चल तो नहीं रही है। अगर मशीन चल रही है तो मतलब आइसोलेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो वापस से हम फिर से पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और अगर मशीन नहीं चल रही है तो आइसोलेशन हो चुका है तो हम जा कर के काम करेंगे। अब देखिए इसमें जो है आइसोलेशन के जो प्रोसीजर है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लो टो टो, लॉक आउट, टैग आउट, ट्राई आउट, 3 प्रोसीजर में आइसोलेशन होगा। दूसरा जो है एनर्जी जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। अब जिस डिपार्टमेंट की एनर्जी होगी वही उसको जाके आइसोलेट करेगा। कभी भी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को मैकेनिकल या ऑपरेशन का बंदा जाके बंद नहीं करना है। सेम डिपार्टमेंट का जो स्किल्ड आदमी है वही जा करके बंद करेगा। मैकेनिकल का अगर कोई है तो मैकेनिकल में कैसे बंद होती है कि जैसे मान के चलो हाइड्रोलिक सर्किट है कोई, तो हाइड्रोलिक सर्किट में वाल लगे रहते हैं, उस वाल को भी बंद करना पड़ेगा आपको। उसके लिए मैकेनिकल का स्किल्ड बंदा जाएगा जिसको पता रहेगा कि यहाँ पे वाल बंद हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है? बंद करते समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंद करके काम हमको स्टार्ट कर देना है, वहाँ पे एनर्जी जीरो होनी चाहिए। कभी भी आइसोलेशन प्रोसीजर का मतलब ही होता है जीरो एनर्जी। तो जीरो एनर्जी कैसे होगी? अब जैसे कोई हाइड्रोलिक सर्किट है उसमें तो पूरा ऑयल भरा हुआ है, आपने वाल बंद कर दिया तो सर्किट में तो ऑयल है ही है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? डिस्चार्ज से ऑयल को निकालना पड़ता है, या फिर कोई बाईपास लाइन दी हुई है तो उससे घुमा करके उसको टैंक में आपको हटाना पड़ेगा। दूसरा अब जो है न्यूमेटिक एनर्जी है, तो न्यूमेटिक मतलब एयरलाइन कोई है, एयरलाइन में अपन वाल को बंद करके जो एक्स्ट्रा एक्सेस एयर है उसको हवा में छोड़ देते हैं। तो ये 2 टाइप हो गए हमारे। तीसरा जो केमिकल एनर्जी। तब केमिकल एनर्जी जैसे कोई HFO की लाइन में आपको वेल्डिंग करनी है, तो अगर आप वहाँ वेल्डिंग करोगे तो आग लग जाएगी, तो उसके लिए आपको उसके अंदर का पूरा HFO खाली करना पड़ेगा। तो HFO हो गया, ऑयल हो गया, गैस की कोई लाइन हो गई, है ना। तो इस टाइप का फ्लेमेबल कोई मटेरियल है जहाँ केमिकल कंपोजिशन है, तो वहाँ पे काम करने के लिए आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन करने के बाद उस लाइन को पूरा क्लीन करते हैं। अगर वाटर वाली है तो वाटर से क्लीन कर देंगे, अगर मान के चलो कोई गैस की लाइन है तो वाटर से क्लीन नहीं होगी तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी ऐसी गैस डालेंगे जो उसको निष्क्रिय कर दे, वहाँ पे उससे क्लीन करेंगे। मतलब हमारा मोटो ये है कि अगर हमने आइसोलेशन कर दिया तो वहाँ जीरो रिस्क होना चाहिए, जीरो हजार्ड होना चाहिए और किसी तरीके की कोई खतरे की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर हम कोई एनर्जी सोर्स में काम करने जाएंगे और इंडस्ट्रीज में काम करेंगे
तो चाहे हम इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो, हमारे नीचे वर्कमैन हैं, सभी लोगों को ये ज़रूरत है और सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मशीन में काम करने से पहले आपको वेरीफाई करना है कि मशीन आइसोलेट है कि नहीं है। अगर मशीन आइसोलेट है तो ही काम करना है और नहीं है तो काम नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे खतरा हो सकता है। तो मेन इतना ही रीज़न था। लॉक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। लॉक आते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सबके अलग अलग आते हैं। मैकेनिकल के ब्लू है, इलेक्ट्रिकल के जो है रेड होते हैं और ऑपरेशन के जो है ऑरेंज कलर आते हैं। और उसके बाद जो है इक्विपमेंट पे जो लॉक लगता है वो येलो कलर का होता है। तो 3 टाइप के लॉक हमने बता दिए, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज। ऑरेंज हो गया ऑपरेशन का, रेड हो गया इलेक्ट्रिकल का और ब्लू हो गया मैकेनिकल का और येलो हो गया आपका इक्विपमेंट लॉक। तो ये 4 टाइप के लॉक होते हैं जनरल, बाकी वेरी भी कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड यही 4 हैं। और टैग लगाते हैं हम, इसी लॉक में ये टैग लग जाएगा, तो इस पर लिखा रहेगा किसने लिया है, क्यों लिया है, क्या करने के लिए लिया है। तो ये प्रोसीजर है हमारा। दूसरी चीज़, हमारा लॉक लगाने का मतलब ये है कि कोई बंदा चाह के भी उसको चला ना पाए। लॉक लगाते समय हमें देखना प्रॉपर आइसोलेशन हुआ है कि नहीं। वॉल है तो पूरा कवर करके करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इलेक्ट्रिकल के केस में कई बार हो जाती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉमन गलती है। लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी पे लॉक मारते हैं और काम शुरू कर देते हैं। तो इमरजेंसी का लॉक जो है वो रिस्की होता है। इमरजेंसी पे लॉक लगा करके काम नहीं करना है। अगर आपको आइसोलेट करना है तो पावर सप्लाई बंद करनी है। पावर सप्लाई का मतलब मेन पावर जहाँ से आ रहा है, उसका पावर जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको आपको बंद करना है, उसके बाद आपको काम करना है। तो इमरजेंसी पे लगा करके काम नहीं करना है अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो ये कुछ टाइप की चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पावर सप्लाई जब बंद करने कोई जा रहा है तो अगर वो पैनल एमसीसी रूम के अंदर जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे वो फायर रेजिस्टेंस सूट पहन के ही जाएगा। और जो आपका इलेक्ट्रिक शॉक रेजिस्टेंस सूट रहता है, नहीं तो वहाँ जा कर के शॉक लग सकता है। तो जैसे जैसे आप जा कर के आइसोलेशन करने जाएंगे तो उस आइसोलेशन करने वाले बंदे के लिए भी अलग अलग पीपीई होती है। जैसे कोई केमिकल का बंदा है तो केमिकल में जाकर प्रॉपर अप्रॉन पहन करके, ग्लव्स पहन करके जा कर के ही आइसोलेट करना है। ऐसा नहीं है कि हम गए और आइसोलेट कर दिए। तो जब आइसोलेशन करने जाएंगे तो इस प्रोसीजर के साथ साथ आपको पीपीई भी यूज करनी है कि अगर इनकेस आपके आइसोलेशन करते समय कोई हजार्ड हो गया तो वहाँ पर आप सेफ बच पाएँ। थैंक यू।